नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की जो बालियां हैं उनके अंदर दानों की संख्या कैसे बढ़ाएं। यानी कि कई बार क्या होता है, हमारी जो धान की फसल होती है उसके अंदर बालियां खाली रह जाती है। इस कारण से पैदावार बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। दाने कम होने के कारण प्रोडक्शन बहुत कम होता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की बालियों में दानों का भराव 100% कैसे लें। यानी कि जो बालियां खाली रह जाती है जिसके कारण पैदावार बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तो इन खाली बालियों को हम कैसे भर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि जो कुछ किसान भाइयों के खेत होते हैं उनमें धान की बालियों के अंदर दानों की संख्या कम होती है, जिस कारण बालियां खाली रह जाती है, जिससे जो धान की पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास उपायों की और कुछ ऐसे पोषक तत्वों की जो खाली बालियों को भरने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है उसका उत्पादन अच्छा होगा और उसके अंदर जो खाली बालियां हैं वो भी दानों से भर जाएंगी। अगर किसान भाइयों आप भी धान की फसल के अंदर बालियों को खाली नहीं रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धान के किसानों के लिए। अगर इस वीडियो में बताए अनुसार हम पोषक तत्व हमारी फसल के अंदर देंगे तो दाने लंबे, मोटे और मजबूत बनेंगे और उनके अंदर चमक भी आएगी। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बालियां खाली रहने के कारण की। कुछ किसान भाई ऐसे सोचते हैं कि धान की जो बालियां खाली रह रही है वो कोई बहुत बड़ा फसल के अंदर रोग आ गया है, तो ऐसा नहीं होता है। कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर धान के अंदर तापमान का कम ज़्यादा होना, इसके साथ ही सिंचाई नहीं हो पाना, परागकणों का मर जाना भी इसका मेन कारण होता है। इसके साथ साथ कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बालियां खाली रह जाती है। किसान भाइयों, बात करें कि हम इसके अंदर कौन से उपाय करें जिनसे कि बालियों के अंदर जो दाने हैं वो अच्छे से बने और बालियां भरी हुई रहें। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें हमारी फसल के अंदर जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में रखनी है, यानी कि पानी की कमी हमारी फसल के अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर पानी की कमी रहेगी फसल के अंदर तो दाने होंगे जो कम बनेंगे और जो दाने बनेंगे वो भी पतले और कमज़ोर रह जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें कि अगर हमारी फसल के अंदर नमी पूरी रखती हैं इसके बाद भी बालियां खाली रहती है, तो इसके अंदर अब बात आती है मुख्य पोषक तत्व की। यानी कि किस पोषक तत्व की कमी से जो धान की बालियां होती है वो खाली रह जाती है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होता है वो होता है पोटास। और पोटास की जब हमारी फसल के अंदर कमी होती है तो इससे दानों का निर्माण कम होता है। किसान भाई, अगर हमने धान की रुपाई करने से पहले अगर हमारी ज़मीन के अंदर पोटास उर्वरक दिया है तो हमें इस समय ज़्यादा पोटास उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमारा खर्च ही बढ़ेगा। उस समय पोटास की मात्रा दी है तो अब हमें 1 किलोग्राम पोटास 0050 ग्रेड और 1 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर हमें हमारी फसल के अंदर छिड़काव करना है। अगर हमारी फसल के अंदर पीलापन है तो हम इसके अंदर फेरस सल्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी फसल के अंदर से पीलापन हटाएगा। अगर हमारी फसल पीली नहीं है, इसमें पीलापन नहीं है, तो हमें फेरस सल्फेट का उपयोग करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर किसान भाइयों आपने सॉइल एप्लीकेशन के टाइम में बेसल डोज के रूप में पोटास हमारी ज़मीन के अंदर नहीं दिया है फसल को, तो अब हमें म्यूरेट ऑफ पोटास जिसके अंदर 60% पोटास की मात्रा होती है, इसका हमें 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी खड़ी फसल के अंदर छिड़काव करना है। यह जो पोटास होती है यह धान की फसल के अंदर जब बालियां बन रही होती है और बालियों में दाने बन रहे होते हैं उस समय बहुत ही अच्छा चमत्कारक सिद्ध होता है। यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उस समय हमारी फसल के लिए। अब हमने अगर पोटास हमारी फसल के अंदर दिया है तो जो हमारी बालियां होंगी वो लंबी स्वस्थ होंगी और उनके अंदर दाने भी अच्छे चमकदार और मोटे बनेंगे। और जो मेन समस्या है हमारी बालियां खाली रहने की, वो बालियां खाली भी नहीं रहेगी, इससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ेगी। यह तो बात हुई दानों को बालियों के अंदर भरने की। इसके साथ साथ जो हमारा पोटास पोषक तत्व है इसका एक एडिशनल बेनिफिट हमारी फसल के अंदर यह भी है कि यह जो फसल है धान की उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इससे छोटे मोटे जो रोग हमारी फसल के अंदर आते हैं वो नहीं आते हैं और उनका कंट्रोल हो जाता है। यानी कि यह भी हमें एडिशनल बेनिफिट है इस पोटास का हमारी फसल के अंदर स्प्रे करने का। और यह जो पोटास होती है यह धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इससे पैदावार बढ़ती है, दाने मजबूत, मोटे और चमकदार बनते हैं और हमारी जो धान की फसल है वो निश्चित रूप से उसका उत्पादन बढ़ता है। इस प्रकार आप इस समय धान की फसल के अंदर जब बालियां आ रही है उस समय हम पोटास का उपयोग करके हमारी फसल के अंदर खाली बालियां होती है उनके अंदर दानों का भराव अच्छे से कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।